जय भीम साथियों, आज की एपिसोड 1059 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भी चोर से होती है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जब जोखू काका भीमराव को लेकर के हंस रहे थे और भी उनके साथ जितने भी विरोधी थे भीम के, सभी मिलके हंस रहे थे, तो यह दीपक से देखा नहीं जाता है और वो एक बाल्टी पानी जोखू काका के ऊपर डाल देती है। यह देखने के बाद फुलिया काकी कह रही थी कि अरे दीपक, ये क्या बदतमीजी है। तो दीपक कहते हैं कि यह बदतमीजी नहीं है, पाप है ये। भीम भैया की मेहनत खराब हो गई तो वहाँ वो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे उनका मजाक बना रहे हैं, उनको लेकर के हंस रहे हैं। वहीं सच में दूसरी तरफ भीमराव अखबार के पास बैठे हुए थे और बहुत दुखी थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेघनाथ ने उनके पहले ही अखबार को पूरे पानी से भिगो दिए थे और सभी जितने भी अखबार थे सभी गल गए थे। उधर मेघनाथ अपने आदमी से कह रहे थे कि उधर चौराहे पे भीमराव बैठे हुआ है, तो तुम उसी के सामने से जाना और ये अखबार बांटना, ताकि वो भीमराव देख के और जले। अगर वो देखेगा तो उसको लगेगा कि अगर वो किसी तरह से जुगाड़ करके अखबार छपवा लेगा और इस तरह से हम लोगों के जैसे छपवाना, ये दोनों बहुत अलग बात है, तो वो देख के खुद ही समझ जाएगा कि ये अखबार चलाना उसके काम का नहीं है। वो लोग जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहाँ पे रमाबाई आ जाती है। रमा को देख के मेघनाथ बहुत हंस रहे थे और वो पूछते भी है कि रमाबाई किस लिए आई हो यहाँ, अगर जो भी कुछ कहना है तो तुम मुझे सुना दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो बहुत हंसी आती रहता है तुम्हारी बात सुन सुन के, तो इसीलिए सुना दो तुम्हें जो कहना है। रमाबाई इनसे कहती है कि मेघनाथ जी, आपको याद है मैंने उस दिन आपसे क्या कहा था। मेघनाथ वो बातें याद भी करते हैं जब रमा उनसे कह रही थी कि मैं अखबार की पहली कॉपी के साथ आपसे मिलूंगी। फिर उसके बाद रमा उनको एक अखबार का कॉपी देती है और कहती है कि लीजिए मेघनाथ, मैं अपने वादे के मुताबिक उस पे कायम रही, मैंने आपसे ऐसा ही कहा था कि मैं पहली कॉपी के साथ मिलूंगी, तो ये लीजिए, ये पढ़िए आप। मेघनाथ उस अखबार को फाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमा उनको मना करते हैं कि फाड़िएगा मत, ये आपकी हार और मेरी जीत का प्रतीक है, इसीलिए फाड़िएगा इसे मत। उसके बाद जब रात हो जाती है तो जितने भी भीम के समर्थक थे सभी बैठ करके योजना बना रहे थे कि किस तरह से अखबार को हम लोग बांटेंगे। वो सभी ऐसा चाहते थे कि मेघनाथ को मालूम ही नहीं चले कि अखबार कहाँ है, या फिर हम सारा अखबार एक साथ रखेंगे ही नहीं, ताकि कुछ भी मेघनाथ करे तो उसका असर ना हो। लेकिन वहीं पे खरी रमा कहती है कि हो सकता है मेघनाथ जी ऐसा इस बार ना करे कि वो अखबार को फिर से भिगाए, हो सकता है जहाँ पे हम अखबार छापते हैं वहीं पे वो कुछ करने की कोशिश करे, तो इसीलिए हम लोगों को पहले से सतर्क रहना होगा। ये सभी आपस में योजना बना रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को क्या करना है, ताकि मेघनाथ कुछ भी सोचे तो उनका चाल नाकामयाब जाए। वहीं दूसरी तरफ भीमराव अखबार ऑफिस के पास बैठे हुए थे और वो भी उदास थे, तो राम जी जाके उनको समझाते हैं कि बेटा, उधर चौल में सब तुम्हारे लिए योजना बना रहे हैं कि किस तरह से अखबार को बचाया जाए और तुम यहाँ पे उदास बैठे हुए हो। भीम जी उनसे कहते हैं कि बाबा, मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसे कैसे कोई किसी के मेहनत को बर्बाद कर सकता है। राम जी अपने तरीके से भीमराव जी को समझाते हैं, जिसके बाद भीमराव जी समझ जाते हैं और वो भी सभी के पास चौल में जाते हैं जहाँ पे सब उनके लिए बात कर रहे थे। उधर पहले से सभी बात कर रहे थे तो वहाँ पे फुलिया काकी आती है और कहती है कि अरे शोभा, यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या कर रही हो, अपने बेटे से पूछी नहीं कि आज ये दिन में कितना रो रहा था। तो शोभा काकी पूछती है कि हाँ दीपक, तुम रो रहे थे। तो दीपक बताते हैं कि हाँ आइए, मैं बहुत रो रहा था क्योंकि मुझे भीम भैया को लेकर के बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं रो रहा था। ये सुनने के बाद शोभा काकी फुलिया काकी से कहती है कि तब तो मेरा बेटा एक पत्थर से इंसान बन रहा है, क्योंकि जिस इंसान को दूसरे की बुरी खबर सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी आंसू ना आए, तो वो इंसान किस काम का, वो तो पत्थर दिल वाला है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बेटा सबको समझता है, वो एक इंसान बनते जा रहा है। जिसके बाद शोभा काकी फुलिया काकी से कहती है कि फुलिया ताई, अब आपका काम हो गया, आप यहाँ से जा
सकती हैं। उसके बाद भीमराव जी जब आते हैं तो सभी फिर से बात करते हैं कि कल क्या करना है। उसके बाद सभी धीरे धीरे करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रमा वहाँ पे खड़ी थी तो भीमराव जी उनसे अच्छे से बात करते हैं। इधर भीम और रमा दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शिशुपाल और श्यामला अपने घर जाते हैं तो जाने से पहले वो मेघनाथ को देखती है तो बाहर थे नहीं। तो और श्यामला पूछती है कि क्या हुआ बाबा, क्या तबीयत खराब है जो यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। तो शिशुपाल कहते कि कहीं बाबा को नींद आ गया होगा तो सो गए होंगे, इसीलिए चलो हम चलते हैं। लेकिन जैसे ही शिशुपाल और श्यामला अपने घर का दरवाजा खोलते हैं वैसे ही देखते हैं कि मेघनाथ उनके घर में बैठे हुए हैं और दोनों देख के हैरान भी हो जाते हैं। साथ में शिशुपाल उनसे ये भी कहते हैं कि क्या बाबा, आज कैसे इस गरीब की कुटिया में आप बैठ गए। तो मेघनाथ अपने हाथ में पैसे रखे हुए थे वो गिन के शिशुपाल को बताते हैं कि देख रहे हो शिशुपाल, मेरे अखबार बेचने की आज की पूरी कमाई ये है, तो यही मुझे बताना था तुमको तो मैंने बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही शिशुपाल इनको सुनाने लगते हैं, बहुत सारी बातें इनको सुनाते हैं। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम।